रोज नई कहानी ले आते हैं। पहले कहा कि देश को गांधी ने आजाद नहीं करवाया है, फिर कहने लगे संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया है, और अब बोल रहे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया है। मैं कि तुम्हें कैसे पता चला? बोले परेश रावल ने मूवी में बताया है। इंस्टाग्राम से अर्थशास्त्री, फेसबुक से साइंटिस्ट, यूट्यूब से सर्जन और रील देख के धर्म गुरु बने अंधभक्त पिछले कुछ साल में मूवी देख के इतिहासकार भी बन गए हैं। इनको लगता है कि मूवी में जो दिखाया जाता है वो सच होता है। इनको लगता है कि अजय देवगन की टार्जन द वंडर कार, कोई मिल गया का जादू, अवतार का पेंडोरा, अलादीन का चिराग, हैरी पॉटर की झाड़ू और मिस्टर इंडिया की घड़ी सच में एग्जिस्ट करती है। तभी तो मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के टाइम गायब हो जाते हैं। ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हर एक चीज का रिकॉर्ड इतिहास के दस्तावेजों में मौजूद है। कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कहां से क्या मटेरियल लाया गया, कहां से पत्थर आया, कितने कारीगर लगे, कितने हाथी लगे, कितने साल लगे बनने में, सब कुछ ना सिर्फ किताबों में मौजूद है बल्कि बार बार कोर्ट में भी साबित हो चुका है। फिर भी अंधभक्त मानने को तैयार ही नहीं है कि शाहजहां ने इतना बड़ा महल मुमताज की याद में बना दिया। इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मरी हुई बीवी को भी इतना याद कर सकता है, क्योंकि इनके वाला शाहजहां अपनी जिंदा बीवी को भी याद नहीं करता। देखो, कोई पर्सनली मत लेना, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो अपनी बीवी के पास वापस चला जाए। खैर, हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के पीछे असली मकसद क्या है, इसके पीछे की जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है वो क्या है। हम वो फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जिसको देखकर आप खुद तो इस प्रोपेगेंडा को तसल्ली से समझ ही जाएंगे, साथ ही दूसरे लोगों की भी आंखें खोल सकेंगे। लेकिन पहले बात उस आदमी की करते हैं जिसने इतिहास के भीतर मनोहर कहानियां जोड़ने की शुरुआत की। पुरुषोत्तम नागेश ओक, पीएन ओक। जी हां, वो महान आत्मा जिनके हिसाब से वेटिकन वाटिका से बना है, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति से बनी है, अब्राहम ब्रह्मा से बना है, मूसा महेश यानी भगवान शिव से बना है, और ताजमहल तेजो महल से बना है। इसको लगता है कि मुगल भारत में राज करने नहीं, ये वर्ड गेम खेलने आए थे। पीएन ओक से ही प्रेरणा लेकर आजकल बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे हैं। यहूदी ही आदम हैं, पुतिन ही पूतना है, डोनाल्ड ही द्रोण है, ऑस्ट्रेलिया महाभारत काल का अस्त्रालय है, स्विट्जरलैंड स्वयंवर का लैंड है, नाइजीरिया नारद का जरिया है, अर्जेंटीना अर्जुन का टीला है, कनाडा कर्ण का अड्डा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जिनको कोई नहीं पूछता वो जेपी नड्डा है। मतलब धर्म और इतिहास के नाम पर कोई भी कुछ भी बक रहा है, और सिर्फ बक नहीं रहा है, करोड़ों रुपए लगाकर मूवी बना रहा है, और मूवी की पूरी स्क्रिप्ट ही नहीं बल्कि स्पेलिंग भी व्हाट्सएप से उठा रहा है। परेश रावल की नई मूवी द ताज स्टोरी का ट्रेलर ही देख लो, उसमें एंटी नेशनल की जगह आंटी नेशनल लिखा हुआ है। मतलब जो लोग ऑटो करेक्शन के दौर में भी एंटी की स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकते, वो लोग कह रहे हैं कि हम सही से इतिहास बताएंगे। मैंने एक मोदी सपोर्टर को बोला, भाई ये क्या है, ट्रेलर में आंटी नेशनल लिखा हुआ है। बोला तो क्या हुआ, मूवी में कंगना भी होगी। मैंने कहा तू कल तक तो रोज मुझे मैसेज भेजता था कि शाहजहां बड़ा ही क्रूर राजा था, उसने ताजमहल बनवाकर 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, और आज तू कह रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही नहीं था, तो फिर हाथ किसके कटवाए?
स्मार्ट सिटी बनाने वालों के, ताकि मोदी जी अपना वादा पूरा ना कर पाए। इंस्टाग्राम के इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था, जिसे राजा परमर्दी देव ने 1155 या 1212 ईस्वी में बनवाया था, जिसे शाहजहां ने बाद में 1632 में हड़प लिया था। लेकिन जानबूझकर इस सच को छिपा लिया गया। वामपंथी इतिहासकारों ने सही इतिहास नहीं लिखा। अब असली इतिहास हम दुनिया को बताएंगे। मैं कहा, एक सेकंड, तुम लोग असली इतिहास बताओगे? तुम लोगों के मुताबिक ताजमहल बना लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। शाहजहां पैदा हुआ लगभग 400 साल बाद, यानी 1592 में। उसने ताजमहल को हड़पा 1632 में। मतलब ताजमहल को बनवाने वाले मजदूर 432 साल सिर्फ हाथ कटवाने के लिए जिंदा रहे। उनकी 20-30 पीढ़ियां पैदा हुई, मर गई, पैदा हुई, मर गई, लेकिन वो नहीं मरे। अरे बेटा, ऐसे कैसे मर जाएं? हाथ काटने वाला तो आया ही नहीं। फिर इन लोगों ने एक और थ्योरी चलाई। ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे हैं, जिनके दरवाजे आज तक नहीं खुले, क्योंकि उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपा के रखी हैं। बताओ, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? वो मूर्तियां हैं या डिग्री? सच्चाई ये है कि ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया साफ कर चुका है कि वो 22 कमरे असल में कमरे हैं ही नहीं, बल्कि वो एक लंबा गलियारा है जिसके अलग अलग दरवाजे हैं। और ये दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते, बल्कि ASI के कर्मचारी उन्हें टाइम टाइम पर खोलकर अंदर की साफ सफाई करते रहते हैं। ये गलियारा सिर्फ ताजमहल की नींव को मजबूती देने के लिए बनाया गया है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ASI ने इन तथाकथित कमरों की तस्वीरें वेबसाइट पर डाल रखी हैं, लेकिन मूवी वालों को पता ही नहीं चला, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो डाली ही नहीं। खैर, आज हम बात करेंगे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाली पॉलिटिकल साइकोलॉजी की, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब 1984 में बरसों पहले बड़ी ही गहराई से समझा दिया था। इसमें बताया गया है कि एक तानाशाह सरकार, जिसे बिग ब्रदर नाम दिया गया है, वो इतिहास को इसलिए बार बार बदलती है ताकि सरकार हमेशा लोगों को सही लगे। जैसे बिग ब्रदर आज अमेरिका के दोस्त हैं, तो अमेरिका से दोस्ती का इतिहास जनता के सामने रख दिया जाएगा। कल को वो अमेरिका के दुश्मन और चीन के दोस्त हो जाएंगे, तो चीन से दोस्ती का इतिहास पढ़ाया जाने लगेगा। और ये काम सिर्फ पार्टी और सरकार नहीं करेगी, बल्कि ये काम टीवी, अखबार से लेकर मूवीज तक सब मिलकर करेंगे। जब बार बार इतिहास को बदला जाएगा, रोज एक नया इतिहास जनता को परोसा जाएगा, तो इससे जनता की याददाश्त धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे याद ही नहीं रहेगा कि कल का सच क्या था। किताब में इसे रियलिटी कंट्रोल का नाम दिया गया है। 1984 विंस्टन स्मिथ की कहानी है, जो ओशिनिया नाम के देश में रहता है, जहां बिग ब्रदर की तानाशाही सरकार है, जो हर पल लोगों की निगरानी करती है। टेलीस्कोप के जरिए हर हरकत, फुसफुसाहट और चेहरे के एक्सप्रेशन तक रिकॉर्ड करती है, मानो सब कुछ आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया हो। सरकार का एक नारा था, अज्ञानता ही शक्ति है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अरे समझ में तो नहीं आया क्या किया, लेकिन अगर पोपो ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। विंस्टन स्मिथ ट्रुथ मिनिस्ट्री में काम करता है, जिसका काम रोज इतिहास को बदलना होता है। पुराने अखबारों, किताबों, रिकॉर्ड्स को मिटाकर नया इतिहास प्लांट करना होता है। जैसे आज बताना है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। कल को बताना है कि उसने तो ताजमहल बनवाया ही नहीं था। और परसों बताना है ये तो मोदी जी ने बनाया था। खैर, विंस्टन इस काम से नफरत करता था, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में से करता था। एक दिन विंस्टन की मुलाकात जूलिया से हुई। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। चोरी छिपे इसलिए क्योंकि बिग ब्रदर के राज में
कोई प्यार नहीं कर सकता था। बिग ब्रदर चाहता था कि लोग सिर्फ नफरत करें, नफरत से भरे रहें। प्यार की भावना पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन एक दिन विंस्टन और जूलिया उनको लव मिनिस्ट्री पकड़ लेती है। लव मिनिस्ट्री मतलब जैसे आजकल कुछ संगठन हैं जो लड़कियों को बताते हैं कि कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ शादी करनी है। पकड़े जाने के बाद विंस्टन को टॉर्चर किया जाता है, उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं, उसे इतना तड़पाया जाता है कि आखिर में जूलिया के लिए उसके दिल में प्यार और इंसानियत सब खत्म हो जाता है। उसकी फीलिंग्स, उसके प्यार का इतिहास विंस्टन की मेमोरी से सब डिलीट हो जाता है। और वो जब जेल से बाहर निकलता है तो एक नया विंस्टन होता है जिसको कल का कुछ भी याद नहीं है। उसके आज का सच यही है कि उसे जूलिया से नहीं, बिग ब्रदर से प्यार है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।